जो जानकारी आपको चाहिए वो आपको इस कैसेट में सीखने को मिलेगी। वो जानकारी आपको देंगे सुमित बहादुर। सुमित बहादुर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हासिल करने के पश्चात यूएसए से मास्टर डिग्री प्राप्त की। वो कई सालों तक एक सफल कंप्यूटर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन आज सुमित बहादुर और उनकी पत्नी तान्या एमवे बिजनेस में एक अच्छा नेटवर्क बनाने के बाद वो पैसा कमा रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हां, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस कैसेट को सुनें और इसको सुनने के बाद आपके जीवन में भी वो बदलाव आ सकता है जो सुमित बहादुर के जीवन में आया है और आप भी अपना बिजनेस उतना ही सफल बना सकते हैं जितना आप चाहते हैं। सुमित बहादुर। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा एक सफल एमवे बिजनेस की शुरुआत करने का। जब 4.5 साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन करे थे इस बिजनेस में, तो हमें ये कल्पना भी नहीं थी कि हमारी जिंदगी में एक ऐसी घटना जा रही है जो कि आगे जाके हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाएगी। उस वक्त ये बहुत ही आम घटना थी हमारी जिंदगी में एक फॉर्म साइन करने की, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हमारी जिंदगी चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आप लोगों ने इस वक्त एक बहुत ही उत्तम निर्णय, बहुत ही क्वालिटी डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का, और मैं आपको इसके लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इस बिजनेस में जो सबसे अहम चीज है वो है वजह। आप ये बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? तो आप लोगों ने जो अपने सपने राख के ढेर में दबा दिए थे उनको निकालिए और उनको डस्ट करके, साफ करके उनको दीवार पर स्पष्ट रूप से लिख के चिपका दीजिए, बिकॉज वो सब पूर्ण होने वाले हैं। ये जो वजह है ये आपकी भूख है जिससे आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज है, लेकिन उस गाड़ी में अगर वो पेट्रोल नहीं है जिससे वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी थोड़ी देर आगे बढ़ेगी और रुक जाएगी या फिर आगे चलेगी नहीं। ठीक उसी तरह से इस बिजनेस में आपकी जो वजह है, आपका जो क्यों है, वो बहुत बहुत जरूरी है। जब आपका वजह और आपका जो क्यों है इस बिजनेस का वो तय हो जाता है, तो आपको जो कैसे बिजनेस करना है, ये आपका जो प्रोसीजर है वो बहुत बहुत सरल हो जाता है। लेकिन आपको अपने सपने अपने सामने रखने के बाद कुछ लक्ष्य तय करने हैं और आपको ये विश्वास होना चाहिए, अपने आप में फेथ होना चाहिए कि ये बिजनेस जो है काम करेगा। और ये जो कन्विक्शन है ये 99.9% नहीं होना चाहिए। दिस हैज टू बी 100% कन्विक्शन। आप कभी भी फोन के बूथ पे जाते हैं तो 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, ना कि 99 पैसे। तो यहां पर आपको पूरा फेथ होना चाहिए, और जब आपने पूरा फेथ रखा, आपको अपने में कन्विक्शन है, आपको बिजनेस में कन्विक्शन है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा सफर तो ऑलरेडी तय हो गया है। ये जो बिजनेस है ये एक पीपल्स बिजनेस है जिसमें हमें लोगों की जरूरत है, और इसके लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होती है। और इस लिस्ट पे हम उन सब लोगों को डालना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, जिनको हम जानते हैं। हर आदमी का एक दायरा होता है जिसमें वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले आप अपने इस लिस्ट पे उन लोगों के नाम लिखिए जो आपके संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके पड़ोसी हैं। वहां से शुरुआत करने के बाद आप इस लिस्ट पे उन लोगों के नाम डालिए जो आप उनको बहुत ही कम जानते हैं। और इस दायरे के बाद, इस सर्कल के बाद आपके पास एक और बड़ा सर्कल है जिसमें वो लोग हैं जिनको आप कभी 1 या 2 बार मिले हैं, जिनको आप राह चलते मिल जाते हैं कभी। फिर आप उन लोगों को भी उनसे हालचाल पूछ के, उनसे बातचीत करके, दोस्ती बढ़ा के इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप इस लिस्ट पे उन सब लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं। किसी की और से आप ये निर्णय मत लीजिए कि वो ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। आप उनको खुद निर्णय लेने का मौका दीजिए। आपका क्या काम है कि आप इस लिस्ट पे उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए। कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन बहुत अमीर है, कौन गरीब है, इससे आपको कुछ नहीं करना। हाँ, एक बात है कि इस लिस्ट पे आप ज्यादातर उन लोगों के नाम लिखिए जो कि आपके एम्बिशन लेवल या आपकी तरह महत्वाकांक्षी हैं या आपसे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। वो लोग जो कि आपसे कम महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप उनको बिजनेस दिखाएंगे तो आपको सक्सेस हो सकता है थोड़ा
دیر سے ملیں. ایک اور بات یہ ہے کہ اس لسٹ پہ جب آپ لوگوں کے نام لکھیں تو آپ کسی ضرورت مند کے نام مت لکھیے, کیونکہ ضرورت مند لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار سیکھنے کی اچھا بہت زیادہ پربل نہیں ہوتی ہے. ان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت لگی رہتی ہے, اور اگر آپ کو اس بزنس میں تیزی سے بڑھنا ہے تو آپ کو ایمبیشس لوگ اپنی طرح یا اپنے سے بھی بہتر لکھنے, ان کے نام لکھنے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ سکسیسفل لوگوں کو جانتے ہیں لیکن ان سے بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں, اور یہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو کہ ٹائی لگا کے مرسیڈیز میں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے قرضے میں ڈوبا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے بینک کا لون پے کرنا ہے, تو آپ بالکل بھی نشچنت روپ سے ان کو اپروچ کریے, کیونکہ آپ کے پاس دنیا کا بیسٹ بزنس ہاتھ میں ہے. اس لسٹ کو آپ 3 روپ میں ڈیوائڈ کر لیجئے, 3 مکھ روپ سے ڈیوائڈ کر لیجئے. سب سے پہلے ایک لوکل لسٹ ہو, اس کے بعد ایک لانگ ڈسٹینس لسٹ ہو جس میں جو لوگ آپ کے سٹی سے باہر ہیں, سپوز آپ دلی میں رہتے ہیں تو لانگ ڈسٹینس لسٹ میں آپ ممبئی کے, دہرادون کے یا میرٹھ کے یا لکھنؤ کے انیہ جگہ کے نام لکھیے. اور اس کے بعد ایک تھرڈ لسٹ میں آپ انٹرنیشنل کانٹیکٹ جو ہیں ان کے نام لکھیے, اور انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ آپ کو انفارمیشن ملے گی برٹ ورلڈ وائڈ کی کتاب لانچ آف فیوچر میں. اب اس لسٹ کو بنانے کے بعد, یہ لسٹ بائی دا وے ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے, اس لسٹ پہ آپ ہمیشہ نام ایڈ کرتے رہتے ہیں, اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, کبھی ختم ہونے والا پروسیس نہیں ہے. بیکاز ہمارے پاس کئی بار ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جن کو ہم بات چیت کر کے ان سے دوستی بنا کے ان کو بزنس میں لے کے آتے ہیں, اور وہ ہمارے نیکسٹ ڈائمنڈ یا ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں. تو جب آپ اس لسٹ پہ لوگوں کو مارکیٹنگ پلان دکھائیں گے اور ان کو بزنس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کو 3 طرح کے رسپانس ملیں گے. ایک رسپانس ملے گا ہری بتی, ہاں میں ریڈی ہوں, مجھے بزنس جوائن کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ بزنس ان کو جوائن کریے, اور ان کو کیسے شروعات دینی ہے یہ میں آپ کو اسی ٹیپ میں تھوڑا آگے جا کے سمجھاؤں گا. لیکن ہری بتی کے ساتھ کئی بار آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ ایک طرح کی پیلی بتی ہے, جو کہ ساودھان ہونے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی انفارمیشن پوری نہیں ملی, ہم پوری طرح کنوینس نہیں ہوئے ہیں. ان لوگوں کو آپ ایک اور میٹنگ میں لے کے آئیے جس میں وہ باقی لوگوں سے مل سکے, تھوڑا ان کا جو وشواس ہے بزنس میں تھوڑا اور بڑھ سکے. یا پھر آپ ان کو کچھ پروڈکٹس دیجیے ٹرائی کرنے کو, ہو سکتا ہے ان کو یوز کرنے کے بعد ان کا جو مائنڈ ہو تھوڑا چینج ہو, یا پھر آپ ان کو کچھ انفارمیشن کیسٹ کے روپ میں یا پھر کسی کتاب کے روپ میں میگزین کے بارے میں, یا پھر جو برٹ ورلڈ وائڈ کتاب ہے ہیلپنگ پیپل ہیلپ دم سیلز اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ پروفائل آف سکسیس دکھائیے. بہرحال ان سے آپ ٹچ بنا کے رکھیے, بیکاز وہ پیلی بتی ہری بتی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور لاسٹ میں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو کہ لال بتی ہیں, جو کہ بالکل صاف رک جاتے ہیں, اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بزنس میں کچھ نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کو بھی آپ ٹچ بنا کر, ان لوگوں سے بھی آپ ٹچ بنا کر رکھیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہی لال بتی کے لوگ جو ہے آگے جا کے ہری میں چینج ہو جاتے ہیں, بیکاز اب ان کی لائف میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو بزنس میں انٹرسٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس طرح سے تینوں ریزلٹس کے مطابق لوگوں کو بانٹ لیں اور ان کو ان کیٹیگریز میں ڈال دیں, اور اس سے آپ کی جو لسٹ ہے وہ مینج کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ناموں کی جو لسٹ ہے یہ آپ کی ایک طرح کی انوینٹری ہے. اس بزنس میں آپ کو بس یہی انوینٹری کیری کرنی پڑے گی, اور یہ جو نام ہے ان کو آپ کو مینج کرنا پڑے گا پراپرلی. اب جو دوسرا اسٹیپ ہے اس بزنس میں سفلتا پانے کا, وہ ہے کہ آپ نے نام لکھنے کے پشچات لوگوں کو اپروچ کرنا ہے اور ان کو انوائٹ کرنا ہے بزنس کے لیے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں بہت ہی کلیئرلی کہ انویٹیشن کا مطلب پریزنٹیشن نہیں ہے. آپ صرف لوگوں کو انوائٹ کریں گے اور اپروچ کریں گے. اور ہم نے کیا دیکھا ہے کہ نئے لوگوں میں سب سے زیادہ دقت ان کو ہوتی ہے اپروچنگ اور انوائٹنگ میں, کیونکہ اپروچ اور انوائٹ کرنے میں ہم نے دیکھا گیا کہ ہمارا ایک پیٹرن ہے, ایک اسپیسیفک طریقہ ہے جس کے بیسس پہ اگر ہم ہر ایک آدمی سے اپنی لسٹ پہ جو ہے ان سے بات کریں, ان کو انوائٹ کریں پروفیشنلی, تو ہمیں ریزلٹس اچھے ملتے ہیں. اور وہ چیز کیا ہے, لیٹ می جسٹ ٹیل یو ویری کوئکلی. سب سے پہلے جب بھی آپ لوگوں کو اپروچ کریں تو یہ پوچھ لیں ان سے کہ ان کو کتنی بھوک لگی ہے بزنس کے لیے. اور یہاں پر مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے کہ ایک بار جو اکبر بادشاہ تھے ان کے دربار میں بہت ہی بڑھیا کھانا لگا جس پہ 36 پکوان پڑے ہوئے تھے میز پہ, اور سب کے سب ان کے منتری وغیرہ سب آس پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ 36 پکوان سامنے لگے ہوئے ہیں اور کھانا لگا ہوا ہے. وہ سب دیکھ کے بیربل جو تھے وہ اکسمات بولے کاش وہ یہاں ہوتی تو, جس کو دیکھ کے لوگ سن کے لوگ بہت ہی بالکل ہکے بکے رہ گئے کہ وہ کس کی یاد کر رہے ہیں. خیر وہ اپنا آگے چلنا, کھانا پینا پرسنا شروع ہو گیا. وہ کھانا پینا انہوں نے شروعات کر دی اس کی. تھوڑی دیر بعد پھر سے بیربل جو ہے بولے کاش وہ یہاں ہوتی
तो लोग फिर से उनकी तरफ पलट कर देखे कि वो किसकी याद कर रहे हैं। फिर से पूछा गया कि भाई आप किसकी याद कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि काश भूख होती तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आदमी के सामने सारी दुनिया के पकवान रख दिए होते, लेकिन अगर उसको भूख नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने कितने ही शार्प, आपके लिस्ट पे कितने ही शार्प लोग हैं, लेकिन अगर उन लोगों को भूख नहीं लगी हुई हो बिजनेस की, उनकी जिंदगी में कोई जरूरत ना हो या कोई उनकी इच्छा ना हो आगे बढ़ने की, तो ये जो बिजनेस है आप उनको कितना भी अच्छे से दिखाइए, उनको कभी भी वो इस बिजनेस में आएंगे नहीं। वो आके आपके साथ बैठ लेंगे, बिजनेस के बारे में सुन लेंगे, लेकिन बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप किसी को भी अप्रोच करते हैं बिजनेस के बारे में, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उनको कितनी भूख है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि मैं किसी आदमी से मिला और मुझे जानना है कि उसको कितनी भूख है, तो मैं ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ कि भी अगर मेरे पास एक बिजनेस हो जिसमें आप लोग और पैसा कमा सकते हैं, आपको इच्छा है, आपको दिलचस्पी है, और इससे मुझे उस आदमी की भूख के बारे में अंदाजा होता है। और एक बहुत अहम बात वो ये है कि जब भी आप किसी को फोन पे अप्रोच करते हैं इनविटेशन देने के लिए, तो कभी भी उनको फोन पे पूरी की पूरी बिजनेस की राम कथा बतानी शुरू मत कर दीजिए, बिकॉज आप उनको फोन पे बिजनेस की जानकारी नहीं दे सकते हैं। जैसे कभी आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि वो फोन पे मरीज से बात करके उसको मरीज का वो जो नुस्खा देना है वो फोन पे ही देना शुरू कर दे। पहले वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर उससे बोलेगा कि आप मेरे पास आइए, मैं आपकी नर्व चेक करूंगा और आपकी जबान देखूंगा, आपकी थोड़े हार्ट बीट मेजर करूंगा, उसके बाद डायग्नोसिस के बाद आपको मैं दवा दूंगा। तो फोन पे आप किसी को भी बिजनेस समझा नहीं सकते हैं, तो फोन पे कोशिश भी मत करिए कि आप उनको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दें। और एक और बात जो हमने देखी है वो ये है कि ज्यादातर अगर आप उनको फोन पे ही एमवे के बारे में बता देंगे, तो वो आदमी आपसे काफी सवाल जवाब फोन पे पूछना शुरू कर देगा जिनका हो सकता है आपके पास जवाब ही ना हो। ऐसे में आप जो है उनको प्रॉपर्ली इनवाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि काफी बार क्या होता है कि लोग, उनको किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं फोन पे ही, या आपसे बात करने के तुरंत बाद। और ऐसे वक्त पे क्या होता है कि आप उनके ओपिनियन का आंसर देना शुरू कर दें, या अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दें, या एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दें, तो वहां पर सिचुएशन जो है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी आदमी से पूछे कि भाई आपने ये जो आजकल मूवी लगी हुई है सत्या, आपने देखी है, और अगर वो बोले कि भाई मैंने नहीं देखी मूवी, और आप उससे पूछें कि आपको मूवी कैसी लगी, तो आपको बोलेगा कि भाई मैंने मूवी नहीं देखी है। लेकिन अब आपसे दोबारा पूछे कि नहीं आपको मूवी कैसी लगी, तो बोलेगा कि भाई मैंने मूवी देखी नहीं है। और अब आप उससे पूछे कि आप मुझे मूवी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रेम बाय फ्रेम नहीं दे सकते बिना मूवी देखे, तो आदमी बोलेगा कि हाँ, मैं हॉल में जब तक मूवी ना देख लूं तब तक मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मूवी के बारे में नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई आदमी जब तक एमवे की मीटिंग में आके एमवे का लिटरेचर पढ़ के, बुक्स पढ़ के, कुछ कसरतें सुन के पूरी बिजनेस की जानकारी ना ले, तब तक वो इस बिजनेस के बारे में सिर्फ ओपिनियन जाहिर कर सकता है। वो कोई किसी प्रकार की राय अपनी इस बिजनेस के बारे में नहीं बना सकता। तो आपका फोन पे मकसद क्या है कि आप सिर्फ उसकी भूख का अंदाजा लगा के उसको इनवाइट कर लें। और यहाँ पर हमारे पास कुछ अप्रोचेस हैं जो आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप अपनी लिस्ट पे कुछ सगे संबंधी या कुछ बहुत ही घनिष्ठ मित्र, उनको इस बिजनेस के बारे में अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप कैसे इनविटेशन करेंगे? यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उनको फोन करूंगा, क्योंकि ज्यादातर फोन पे अप्रोच और इनवाइट करना बहुत आसान होता है और हमको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर मैं किसी के सामने हूं और उनको इनवाइट कर रहा हूं, तो आदमी मुझसे 10 सवाल पूछे, तो मेरा उस आदमी के सामने से हटना पॉसिबल कई बार नहीं हो सकता। तो सपोज करिए मैं फोन पे किसी को फोन करूं और उनको बोलूं कि हेलो राज, मैं सुमित बोल रहा हूं, सब ठीक ठाक है, और थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा कि उसकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं, और उसके बाद इमीडिएटली मैं उससे बोलूंगा कि राज, ऐसा है कि मैंने एक बिजनेस देखा है और उसको मैं इवेल्युएट कर रहा हूं, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूं, और उस बिजनेस में मुझे बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसमें हम और तुम दोनों मिलकर पैसा कमा सकते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त तुम इस स्थिति में हो कि खुले दिमाग से एक बिजनेस देख के अच्छा लगे तो अपनी इनकम आगे बढ़ाना चाहोगे? अगर इस क्वेश्चन को सुनने के बाद राज मुझे बोलता है कि भाई हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये है क्या, तो मैं उसको बोलूंगा कि ऐसा है राज, मैं फोन पे तो तुम्हें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, हम बैठते हैं, मिलते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं और उस बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, जिसको तुम देखने के बाद अपने आप खुद अपना माइंड मेकअप करना। और हाँ,
इस बिजनेस के बारे में मैं तुम्हें इस वक्त कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। मिल के देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो तुम बताओ मुझे, तुम्हारे पास ट्यूसडे और थर्सडे में से कौन सी शाम ज्यादा बेहतर है? और मैं उसको 2 अपॉइंटमेंट्स की चॉइस देके इमीडिएटली उससे एक अपॉइंटमेंट। अगर आज मुझसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब पूछता है कि ये है क्या बिजनेस, कुछ तो बताओ सुमित, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई ये बिजनेस जो है ऐसा है कि जो हम बैठ के ही बता सकते हैं। अगर तुम्हारे को इच्छा है पैसा कमाने की तो आओ बैठो, हम लोग बात करते हैं इस बारे में और तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी मैं अगर जल्दी में हूँ, घंटे बजा रहा है, चाहे कोई घंटी ना भी बजा रहा हो आपके घर पे, आप उसको बोल दीजिए कि मैं कोई घंटी बजा रहा है, मैं जल्दी में हूँ। ये हुआ एक आंसर। एक और आंसर हो सकता है, कोई पूछे आपसे कि भाई ये क्या है, आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक मार्केटिंग कंपनी है जो अभी इंडिया में आई है। या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक होलसेल और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव मार्केटिंग बिजनेस है। कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि भाई एक कैटलॉग मार्केटिंग बिजनेस है, जिसमें लोग बाग अपने घर की जरूरत की चीजें कैटलॉग द्वारा खरीदते हैं, फोन पे खरीदते हैं। तो इस तरह से आप उसकी इन बातों को आंसर बहुत ही जनरल वे में, बहुत ही ऊपरी स्तर पे देके उससे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही आप उसको एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप कभी किसी ऐसे आदमी को फोन करें जो कि आपका बहुत घनिष्ठ मित्र ना हो, आप थोड़ा कम जान पहचान वाला आदमी हो, तो आप उसको फोन पे ऐसे इनवाइट कर सकते हैं जैसे ये कि राज, मैं सुमित बोल रहा हूँ, सुमित बहादुर, याद है हम लोग वहां मिले थे? जब राज मुझे पहचान दिया फोन पे, बोले हाँ हाँ हाँ, और हम लोग बात करें तो मैं उसको पूछता हूँ कि राज, मैंने किसी गलत टाइम पे तो फोन नहीं कर लिया तुम्हें? तो राज बोले कि भाई ठीक है, मैंने नहीं, अभी बिल्कुल ठीक टाइम है, आप बताइए कैसे फोन करना हुआ। तो मैं उससे कुछ 2-3 उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बातें पूछने के बाद उसको बोलूंगा कि राज ऐसा है, मैं और कुछ मेरे दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं इस एरिया में, जिसका बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल पोटेंशियल है, और इस बिजनेस में हमें कुछ खास लोग चाहिए जिनके साथ हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। और जब हम लोगों ने इस बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आया। तुम जितने प्रोफेशनल हो और तुम जितना सक्सेसफुल हो, तो मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ हूं, मैं तुमसे काफी प्रभावित हुआ हूं। तो राज, मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आए जिसमें रिस्क ना हो और तुम उससे अपनी आय आगे बढ़ा सकते हो, अपनी इनकम आगे बढ़ा सकते हो, तो तुम्हें इस वक्त दिलचस्पी है? अब राज अगर मुझसे बोले कि भाई दिलचस्पी है, लेकिन ये है क्या, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि राज ऐसा है, इस वक्त फोन पे मैं तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सकता, मुझे कुछ समय तुम्हारे साथ बैठ के बात करके कुछ नंबर्स और कुछ ग्राफ्स और कुछ चार्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे पेपर पे, और उसके बाद हम तुम्हें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे, जिसके बाद तुम डिसाइड करना तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये बात है राज की इस वक्त मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बिजनेस हो सकता है तो मैं तुम्हारे काम आए, हो सकता है कि इस बिजनेस में हम तुम्हारे साथ काम ना कर सके। इससे क्या होता है कि राज के दिमाग में एक ये इंप्रेशन बैठ जाता है कि भाई ये बिजनेस के लिए मुझे आगे बढ़ के क्वालिफाई करना है, मुझे अपने आप को इस लायक साबित करना है कि ये बिजनेस मेरे लिए है, वरना मैं ये बिजनेस उससे ले सकता हूं। अब इसके साथ साथ अगर राज बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए बिजनेस क्या है, तो कई बार मैं कहता हूं कि राज देखो, फोन पे तो मैं कुछ ही हद तक तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन अगर तुम इतने सवाल जवाब पूछोगे, मुझे लगता नहीं कि तुम इंटरेस्टेड हो, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें फोन कर लूंगा, कोई बात नहीं। जब भी आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि हमेशा राज आपसे बोलेगा कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मिलूंगा, कोई बात नहीं। अब इसके साथ साथ एक और जो लास्ट अप्रोच है वो है उन लोगों के लिए जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये लोग शायद आपके किसी मित्र के या आपके ग्रुप में किसी डाउनलाइन के दोस्त या मित्र या कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आप खुद अपने लेवल पे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज करिए हमारे ग्रुप में सुधा जी हैं और सुधा जी ने मुझे कुछ लोगों के नाम दिए जिनको मैं कांटेक्ट करूंगा, तो मैं उनसे कुछ इस तरह से बात करूंगा। जो फोन किया मैंने बोलूंगा कि क्या मैं राज जी से बात कर सकता हूं? तो राज जी बोलेंगे हाँ बताइए कौन बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा मेरा नाम सुमित बहादुर है, आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं सुधा का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हूं। अब इस टाइम पे सपोज आप सुधा के बहुत क्लोज फ्रेंड ना भी हो, लेकिन आप फिर भी ऐसा बोलिए, बिकॉज इससे आपको क्रेडिबिलिटी, आपको दूसरे की आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी उसकी आंखों में। जब राज बोलेंगे हाँ हाँ सुधा जी, हाँ मैं उनको जानता हूं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं उनको बोलूंगा देखिए सुधा जी और मैं मिलके कुछ बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। मैं इस एरिया में एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं और हमें कुछ खास लोगों की जरूरत है, और सुधा जी ने आपका नाम रेकमेंड किया हम लोगों के सामने,
اور उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। क्या ये सच है? अब इस कॉम्प्लीमेंट को पाने के बाद ज्यादातर आदमी सोचता है कि हाँ भाई बिल्कुल, तो लोग कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि हाँ नहीं, ये तो उनकी बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे बारे में इतनी बड़ाई कर रही है, ये तो उनका बड़प्पन है। नहीं, हाँ हम चाहते हैं कि आगे कुछ करें लाइफ में। कि कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ नहीं वो सही कह रही हैं, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना आता हूँ। क्या बहरहाल जो भी उनका रिस्पॉन्स हो, आप उनसे पूछिए। सुनने के बाद देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए, या आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आए जिसको करने में कोई रिस्क ना हो और बहुत इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, तो आप इस स्थिति में है इस वक्त कि आप अपनी इनकम आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो ज्यादातर आदमी बोलते हैं भाई क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। या फिर वो पूछेंगे भाई ये क्या है, वो आपसे जानकारी लेने की कोशिश करें। आप फिर भी वही बोलिए कि देखिए इस वक्त मैं आपको कुछ गारंटी दे नहीं सकता हूं, लेकिन ये एक मार्केटिंग बिजनेस है, या फिर ये एक फलाना बिजनेस है, या फिर एक ऐसा बिजनेस है। आप उनको आंसर दीजिए और उसके बाद बोलिए कि मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट्स, मैं 2 दिन अपॉइंटमेंट दे सकता हूं आपको। ट्यूसडे या थर्सडे शाम को हम 7 बजे मिल सकते हैं इस बारे में डिस्कस करने के लिए। और आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर ले, उनको 2 दिन की चॉइस देने का। वो 2 दिन की चॉइस क्यों? बिकॉज ज्यादातर अगर आप उनको 1 दिन की चॉइस देंगे तो वहां पर हो सकता है वो आदमी उस दिन बिजी हो। 2 दिन की चॉइस देंगे तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों दिन बिजी होते हैं। अगर दोनों दिन बिजी हुए तो आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे आपके लिए ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप सैटरडे को क्या कर रहे हैं। अगर सैटरडे भी कभी वो बिजी हुए, उसके बाद अब ये नहीं कि संडे पे जाएं, मंडे पे जाएं, ट्यूसडे पे जाएं। आप उनको बोलिए ठीक है, लगता है कि आप इस हफ्ते बहुत बिजी हैं, मैं आपको अगले हफ्ते कांटेक्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। इससे क्या होता है कि आप एक तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं। कि बहुत जरूरी है कि आपको इस बिजनेस में लोगों को अप्रोच करते हुए कभी भी ये इंप्रेशन नहीं देना है कि आप लोगों के पीछे भाग रहे हैं या आपको उनकी जरूरत है। आप एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह हर एक आदमी को यकीन दिलाइए कि आपके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसकी सबको जरूरत है। अगर वो रेडी नहीं है, कोई बात नहीं, आप अगले आदमी के पास ले जाएंगे, ठीक है। अब जो भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे इस बिजनेस में, वो आपके कन्विक्शन पे ज्वाइन करेंगे, और आपका कन्विक्शन है तो लोग बिजनेस में आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो एमबी से ज्यादा आपका कन्विक्शन, आपका बिलीफ, आपका दृढ़ विश्वास इस बिजनेस में, उसको देख के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि आप कभी भी फोन पे किसी से भी एमवे के बारे में किसी को भी एमवे के बारे में, एमवे के विषय में किसी को भी इन्विटेशन देते हुए कभी भी स्ट्रेट अवे उनके पीछे मत पड़िए फोन पे, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी किसी से फोन पे बहुत लंबी बात मत करिए, 5-6 मिनट से ज्यादा बात मत करिए, वरना वो आदमी सोचेगा कि भाई इतनी देर बात करने के बाद अब जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये है क्या बिजनेस, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जल्दी है। तो ऐसे में आदमी सस्पिशियस हो जाता है। एक और चीज क्या है कि इस बिजनेस में जब भी आप फोन पे लोगों से बात करते हैं, और अगर आपको शुरुआत में जब आप एक एमवे के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, आपको 5, 6, 7 आदमी एक के बाद एक ना बोलते हैं, तो आप इमीडिएटली लोगों को फोन करना बंद कर दीजिए और अपने अपलाइन, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका टीचर है, उससे मिलकर बैठी बात करिए और ये पूछिए कि भाई मैं कहां गलत जा रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जितने शार्प लोगों को जितना प्रोफेशनली आप अप्रोच करेंगे, उतना आपकी लिस्ट आगे बढ़ेगी और उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, वो है शोइंग द प्लान। जो 963 प्लान है, मार्केटिंग प्लान, मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूंगा। जब आपने लोगों को लिस्ट बना के उनको अप्रोच करके उनसे इन्विटेशन ले लिया, अब उनको मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप उनको आमने सामने बैठ के एक 1-to-1 मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। ये सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है जिसमें आप 25-30 मिनट, आधे घंटे में किसी को भी आमने सामने बैठ के डायरेक्टली मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हैं। सपोज करिए कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं या फिर मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं और मेरे सामने कोई शार्प आदमी आया जो कि मुझे बहुत ही शार्प दिखा। मैंने उससे बातचीत करी, पता लगा कि वो बहुत ही सक्सेस टाइप आदमी है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास एक बिजनेस है जिसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। वो आदमी मुझे इंटरेस्टेड लगा उसी वक्त। तो मैंने उसको बोला आपके पास आधा घंटा है? उसने बोला हाँ। तो मैंने उसी वक्त एक पेपर पेन निकाल के उसको सामने आधे घंटे में मार्केटिंग प्लान दिखा दिया और ये हुआ एक 1-to-1 मार्केटिंग प्लान।
इसमें आप बिल्कुल बेसिक में एमवे के बारे में, जो 963 मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में समझा के उसको बता सकते हैं। 1-to-1 मार्केटिंग प्लान जो आप आमने सामने बैठे करते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? आपका आई कांटेक्ट। आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बहुत ही विश्वासपूर्वक उनसे बात करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठता है। और हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप किसी के साथ आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो ज्यादातर अगर आप हो सके तो आप उनके बाएं ओर बैठिए ताकि वो आपके दाएं ओर बैठें, ताकि आप जब उनसे बात करें तो उन लोगों का दायां हाथ एकदम खाली हो। इससे आदमी पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है कि वो एकदम फ्री है, वो बंधुआ महसूस नहीं करता। और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों को मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी भी आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में मत बैठिए, क्योंकि जब आप एक से बात करेंगे तो वो पीछे से एक दूसरे की आंखों में इशारा करके क्या बोले आपको पता नहीं लगेगा। तो आप हमेशा ऐसे बैठिए कि आप एकदम बाएं और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपके दाएं ओर बैठे हों, ताकि आप दोनों की तरफ एक साथ मुड़ के देख रहे हों। जब आप 1-to-1 मार्केटिंग प्लान आमने सामने किसी को बिठा के खत्म करें तो हमेशा उनके पास कुछ मटेरियल छोड़ दें जिसको वो घर जाके पढ़ सकें, ताकि आप अगली बार उनसे प्रॉपरली फॉलो अप कर सकें। ये तो हुई 1-to-1 मीटिंग। अब दूसरी प्रकार की जो मीटिंग है अवेलेबल, जिसमें आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं, वो है होम मीटिंग। और ये सबसे आम और सबसे आसान तरीका है अपना बिजनेस बहुत जल्दी फटाफट फैलाने का। होम मीटिंग में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं जो मुख्य पॉइंट्स हैं आपको भी मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले ये है कि होम मीटिंग में जब भी आप लोगों को इनवाइट करें तो कभी भी 20 या 25 से ज्यादा लोग ना इनवाइट करें, बिकॉज उससे क्या होता है कि कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं वो पूरी की पूरी क्राउड को स्पॉइल कर सकते हैं। तो 20 या 25 ज्यादा से लोग इनवाइट ना करें, ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ दोनों को इनवाइट करें, ताकि एक जना दोनों जने एक साथ देखने के बाद डिस्कस कर सकें बिजनेस के बारे में घर जाके और एक डिसीजन ले सकें। ऑल्सो जितने भी लोग आप होम मीटिंग में लेके आना चाहते हैं, या अगर आप खुद अपने घर पे होम मीटिंग रखना चाहते हैं, तो जितने भी लोग आप इनवाइट करना चाहते हैं उसके आधे लोग ही वहां पर आएंगे। ये हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। तो अगर आपको 20 लोग चाहिए तो आप कम से कम 40 लोग इनवाइट करिए। बच्चे जो हैं इन तरह की होम मीटिंग्स में ना है तो अच्छा है, और जो कोई पेट्स हो, कोई डॉग्स या कैट्स हो, उनको आप लीश पर रख के किसी कमरे में बंद रखिए ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर सके। जिसके घर भी होम मीटिंग हो रही है, जो होस्ट है जिसने अपने दोस्तों को बुलाया है मीटिंग के लिए, मीटिंग के दौरान उस होस्ट को वहां पर मीटिंग्स में बिल्कुल ध्यानपूर्वक बैठ के जो मार्केटिंग प्लान दे रहा है उसको सुनना चाहिए। कई बार मैंने देखा कि मीटिंग किसने रखी अपने घर पे, अपने दोस्तों को बुलाया कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन मीटिंग के दौरान में वो खुद ही वहां पर नहीं है, कभी चौके में जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी बालकनी आ रहा है। तो लोगों को लगा कि भाई इतना इंटरेस्टेड कैसे दिख रहा है हमको, मतलब इतना इंटरेस्टेड तो दिख नहीं रहा है हमको ये। तो आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि आपका वहां पर एज ए होस्ट बैठना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथों में एक नोट पैड है और पेंसिल है और आप नोट लिख रहे हैं तो उससे और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मीटिंग खत्म होने के पश्चात आप लोग जो है कुछ थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुछ रूह अफ़ज़ा वगैरह रख सकते हैं, जो कि सब लोग पीते हुए एक दूसरे से मिलजुल के बातचीत कर सके। और उसी दौरान जो मार्केटिंग प्लान दिखा रहा है आपका अपलाइन, वो सब लोगों से बातचीत करके जो शार्प आदमी हैं उनसे अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करके उनसे फॉलो अप कर सकता है। यहां पर बहुत जरूरी है कि जो भी नए लोग आए हों उन सबके हाथों में कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि वो लोग उनसे फिर बाद में फॉलो अप करना आसान हो जाए। तो ये हुआ हमारा होम मीटिंग। अब जो थर्ड टाइप की मीटिंग अवेलेबल होती है जिसमें हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, वो होती है क्या? हॉल मीटिंग। हॉल मीटिंग में करीब 200 से 300 तक लोग होते हैं कई बारी। और हॉल मीटिंग जो होती है बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं। वहां पर लाके लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है बिजनेस करने की। हॉल मीटिंग्स में जब भी आप जाएं लोगों को लेके, तो अगर आप उनको एक दूसरी बार बिजनेस दिखा रहे हैं या सेकंड लुक के लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम भी उनको लेके जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हॉल मीटिंग्स थोड़ी लंबी होती हैं, करीब 2 घंटे